तो इस वीडियो में कोई भी हुक नहीं होने वाला, कोई भी हाई एंड एडिटिंग नहीं होने वाली, बहुत ही सिंपल रखेंगे। मैं वो बना सकता हूँ बट स्टिल मुझे ये देखना है कि क्या एडिटिंग मैटर करता है या फिर अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो मैटर करता है। थोड़ा सा मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ तुम्हें। तो दिस वाज मी अराउंड 3 ईयर्स एगो, 3-3.5 साल से मैं जिम कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी मोटा था। तो जब आप मोटे होते हो ना तो आपकी वो आइडेंटिटी बन जाती है, लोग आपको मोटा बोलते हैं, या फिर आप जहाँ भी सोशलाइज करते हो, जिधर भी जाते हो सकता है लोग बोलेंगे बॉडी शेमिंग अच्छी नहीं है। बट मेरे केस में भाई धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने बॉडी शेमिंग करी, जिन्होंने मोटा बोला, जो लोग भी मेरा पेट पकड़ रहे थे, तो उन सबको थैंक्स। मुझे लगता है ये काफ़ी ओवररेटेड चीज़ है कि यू शुड लव योर सेल्फ। आई थिंक यू शुड हेट योर सेल्फ। अगर तुम अपनी लाइफ भी देखोगे, जिन लोगों ने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ होगा, या फिर वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर स्टडीज़ में हो, जहाँ पे भी हो, तो कहीं ना कहीं वो एक इनसिक्योरिटी से आता है वो चीज़। फिर जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया तो मुझे बस इतना पता था कि कम खाना खाना है, तो मैं बस कम खाना स्टार्ट कर दिया। जो मुझे आ रहा था बस उसका आधा मील खा रहा था, कभी कभी भूखे ही रह रहा था। एंड इससे रिजल्ट ये हुआ कि मेरी फिजिक कुछ ऐसी हो गई। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा दिखूंगा फैट लॉस होने के बाद, बट मैं काफ़ी अजीब लग रहा था। यहाँ पे तुम नोटिस करना, ना मेरे पास मसल मास है, ना मेरा फैट अच्छे से गया हुआ है। थोड़े बहुत एब्स दिख रहे हैं बट अच्छा नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया इंटरनेट के ऊपर में, एंड अभी ये मेरी फिजिक है। फ़िलहाल बहुत ज़बरदस्त नहीं है बट एज अ नेटी, यार आजकल तो नेटी बोलने में भी अजीब लगता है, बट खैर एज अ नेटी काफ़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है, पहले तो तुम्हें धीमा स्टार्ट करना है। एकदम से अगर डे 1 से ही तुम सब कुछ छोड़ दोगे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 5 दिन होगा, छठे दिन तुम फिर उसी ट्रैप में फंसोगे। तुम मिठाई खा लोगे, तुम बहुत सारी चॉकलेट्स खा लोगे, क्योंकि जो तुम्हारा हंगर हार्मोन है इतना ज़्यादा तुम्हारा कंट्रोल है नहीं उसके ऊपर। तो स्टार्ट में तुम्हें धीमा चलना है। याद रखना मैराथन है ये, स्प्रिंट नहीं है। सेकंड चीज़ जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि अपना ब्रेकफास्ट करना छोड़ दो। अब हो सकता है बहुत लोग बोलेंगे यार हमने तो बचपन से यही जाना है, ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट थिंग एंड सुबह सुबह पहला मील बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हमें रॉन्ग बताया गया है। अगर तुम हमारे भी एंसेस्टर्स को देखोगे, सबकी बात नहीं कर रहा बट मेजोरिटी में तुम अगर नोटिस करना, तो वो लोग सुबह उठते थे, फार्मिंग को जाते थे, उसके बाद आके वो एक बार दिन में खाते थे, एक बार रात में खाते थे। अनलेस कि तुम डायबिटिक नहीं हो तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू हैविंग योर ब्रेकफास्ट। जितनी जल्दी तुम खाओगे उतना जल्दी तुम्हारा ब्रेन रिसेप्टर रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो ट्राई करो पहले 3-4-5 घंटे जितना तुम भूखे रह सकते हो। तुम पानी यूज़ कर सकते हो, तुम ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। मैं ब्लैक कॉफ़ी बेसिकली स्टीविया डाल के बनाता हूँ, एंड उसमें मैं थोड़ा सा वे प्रोटीन भी ऐड कर देता हूँ। एंड मैं ये भी जानता हूँ बहुत लोगों का सुबह सुबह ऑफिस होता है, देन ऑल्सो आई विल रिकमेंड, अगर हो पाए 3-4 घंटा उसे डिले करो, या फिर अगर तुम्हारा सुबह सुबह ऑफिस रहता है, रात को 4-5 घंटे पहले सो जाओ। तुम्हें कम से कम 12 to 14 आवर का फास्ट क्रिएट करना है। 12 से 14 घंटे तुम्हें कुछ भी नहीं खाना, मिनिमम 12 घंटे। अगर तुम 35 के अंदर हो एंड अगर तुम 18 के ऊपर हो, इस एज में तुम्हें कम से कम 12-13 घंटे का विंडो में कुछ नहीं खाना है। 13-14, इवन तुम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, 15 आवर्स, 16 आवर्स, 17 आवर्स, यहाँ तक तुम लेके जा सकते हो। इससे काफ़ी सारे तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। काफ़ी सारे बुक हैं इसके ऊपर में। तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा इंसुलिन अच्छा हो जाएगा। अब तीसरी चीज़, आइदर तो कैलोरी काउंट करना स्टार्ट करो, जो कि आइडियल सिनारियो है, या अगर तुम कैलोरी काउंट नहीं कर सकते हो, जब भी तुम खाना खा रहे हो तुम्हारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए, एंड प्रोटीन कम से कम 40 to 50 ग्राम्स होना चाहिए। अब जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि 25 ग्राम से ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तुम कम से कम 70-75 ग्राम ऑफ प्रोटीन तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है एक बार में। तो इस मिथ में मत आना कि भाई एक बार में तो 25 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। तो तुम्हें कम से कम 40 से 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है अपने एक मील में, एंड तुम्हें दिन में 2 मैक्स टू मैक्स 3 मील कंज्यूम करने हैं। एंड प्रोटीन तुम्हें मेक श्योर करना है कि 40 से 50 ग्राम तीनों मील में अगर आ रहा है तो बहुत सही है। 2 मील कंज्यूम कर रहे हो, 100 ग्राम्स प्रोटीन भी चलेगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा बोला कि भाई 150 ग्राम प्रोटीन तो ज़रूरी है, जितना बॉडी वेट रहता है इंटू 0.2 तो एसेंशियल रहता है, भाई द थिंग इज़ कि एक वो नंबर है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम 100 ग्राम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। थोड़ा धीमा हो सकता है, एंड ये काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत का अंतर होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज करना, स्पेसिफिकली वेट ट्रेनिंग करना। अगर तुम मैन हो, तुम्हारे पास एक जिम मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर नहीं है भाई, कुछ करो, पैसे कमाओ, फ्रीलांसिंग करो, 1000 टाइप की स्किल्स है, किसी स्किल को सीख लो, कुछ पैसे कमा लो, घर से पैसे मांग लो, चोरी कर लो, बट जिम जाओ। सस्ता वाला ही जिम जाओ, 500 वाला ही जिम जाओ, बट वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। एक गिल्ट जो मेरे अंदर है कि मुझे ये सब पहले स्टार्ट करना चाहिए था, जब मैं 18 का था, 19 का था, तो मैं एक बार गया हुआ था जिम, एंड मैं पता करके आ गया था, मैंने जिम स्टार्ट नहीं किया, एंड वो मेरा अभी भी मेरे लिए बहुत बड़ा रिग्रेट है वो। तो मैं तुम्हें बोलूँगा
कि जितनी जल्दी हो सके जिम जाना स्टार्ट करो। तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है, कोई भी है भाई, एक्सक्यूजेज हैं सारी। तुम वीक में 3 से 4 दिन जिम जा सकते हो। 1 घंटा कम से कम 45 मिनट अगर तुम दे रहे हो, वीक के अगर तुम 2 से 3 घंटे दे रहे हो, यानी कि महीने के अगर तुम 10 से 12 घंटे भी अगर उसमें लगा दे रहे हो ना, एक दिन का भी आधा दिन होता है, 30 दिन का मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आधा दिन सिर्फ एक्सरसाइज को देने के लिए, उतना अगर तुम कर रहे हो मोर देन इनफ है भाई। बहुत अच्छी फिजिक तुम्हारी बन जाएगी। एंड नॉट सिर्फ एस्थेटिक वाइज, तुम्हारे ऑर्गन के लिए सही है वो, तुम्हारे लाइक इंसुलिन के लिए सही है, तुम आजकल जो फैटी लिवर इशू होता है उसके लिए सही है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स के लिए सही है, तुम्हारे बोन हेल्थ के लिए सही है, तुम्हारे लिगामेंट के लिए सही है। तो 1000 टाइप की जो उसमें बेनिफिट्स तुम्हें मिलेगी वो वेट ट्रेनिंग से ही मिलेगी। एंड अगर तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं है, तुम क्या कर पाओगे भाई? कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने लखपति तुम बन गए, अगर तुम करोड़पति बन गए एंड तुम्हारे पास हेल्थ ही नहीं है भाई, एक बार तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई ना, तुम्हारी लाइफ का बस एक ही प्रॉब्लम रहेगा एंड वो है तुम्हारा हेल्थ। तो हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करो, पैसे कमाओ ताकि तुम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर पाओ। आज के टाइम में यू गॉट टू अर्न टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये बात सच है। कितना भी लोग तुम्हें वीडियो बनाते भाई 100 रुपये में हो सकता है, 50 में हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जाके काम करो, कुछ करो, पैसे कमाओ। एंड बहुत पैसे नहीं लगते हैं बट लगते हैं 10-15 हज़ार, कम से कम 8 से 10 हज़ार तो तुम्हारी हेल्थ पे खर्च होंगे। यानी ये मिनिमम है भाई। अगर इतना तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, जाके कमाओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। नौ हमारा चौथा पॉइंट है हैव सप्लीमेंट्स। अब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने ये बोला है कि सप्लीमेंट उतना एसेंशियल नहीं है एंड तुम अपने फूड आइटम से भी सारी चीज़ अपनी पूरी कर सकते हो, अपना सारा गोल तुम्हारा फूड से पूरा हो सकता है। बट भाई मैं अब उस पर्सपेक्टिव से चीज़ नहीं देखता एंड ये नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारा एक बिजी लाइफ स्केड्यूल है, आई डोंट थिंक कि तुम अपने सारे मैक्रोज, सारे माइक्रोज, सारे मिनरल्स सब कुछ अपना सही से हिट कर पाओगे। तो सप्लीमेंटेशन तुम्हें करना है। सप्लीमेंट्स में तुम्हें रेकमेंड करूँगा, क्रिएटिन ले सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो। अगर तुम स्पेसिफिकली वेजिटेरियन हो वहाँ तो तुम्हें वे प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है। एंड ऑल्सो ऐसे भी अगर तुम्हारा बिजी लाइफ स्केड्यूल है, तुम्हारा काफ़ी हेल्प होगा अगर तुम वे प्रोटीन यूज़ करते हो। तुम्हें क्रिएटिन यूज़ करना है, तुम्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट हिट करना है, तुम्हें मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है। तो काफ़ी सारे सप्लीमेंट हैं जो एक्चुअली में वर्थ इट है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का एज हो रहा है उनको भी सप्लीमेंट रिकमेंड करो, अपने दोस्त को रिकमेंड करो। एसेंशियल सप्लीमेंट की लिस्ट में यहाँ डाल दूंगा, तो इन सारे सप्लीमेंट को तुम कंज्यूम कर सकते हो। ऑल्सो अगर मुझे लगता है इम्प्रोवाइजेशन की नीड तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। ना एक और पॉइंट कि तुम्हारा फैट लॉस क्यों नहीं होता है, इसका जो एक और बड़ा रीज़न है कि तुम्हारे पास मसल्स ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास मसल्स ही नहीं है तो तुम्हारा ओनली गोल रहता है कैलोरी डेफिसिट। कितना कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे? 200 कैलोरी काटोगे, 400 कैलोरी काटोगे, 800 कैलोरी काट दोगे, अंत में 1000 कैलोरी खानी पड़ जाएगी भाई। 1000 कैलोरी अगर तुम खाओगे, तुम सोचो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म का क्या होगा। कैलोरी डेफिसिट में जाना है बट एट द सेम टाइम तुम्हारे पास मसल्स भी होना चाहिए, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए, तुम्हारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अच्छा होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं अभी 73 किलो का हूँ, 73 किलो का कोई इंसान मोटा भी लग सकता है। तो मैंने क्या किया कि 3-4 साल मेहनत करके मैंने मसल डेवलप कर लिया एंड मसल को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास मसल्स होना चाहिए ताकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई हो, तुम रेस्ट स्टेज में भी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करो। अगर तुम्हें कोई बस आके ये बोला खाना पीना छोड़ दो, भाई ऐसे फिजिक नहीं बनती है, उल्टा तुम कमज़ोर हो जाओगे। हो सकता है एस्थेटिकली डार्क मोड करके थोड़ा ग्रेन्स बढ़ा के तुम्हारी फिजिक अच्छी दिख जाए बट डीप डाउन इट्स नॉट हेल्दी। तो तुम्हें पहले मसल डेवलप करना है। मसल तुम्हारे पास हो गया, फिर तुम फैट लॉस करके 12 to 15% बॉडी फैट, जो कि आइडियल होता है, उसे मेंटेन तुम कर सकते हो। बट अगर सिर्फ तुम कैलोरीज कट कर रहे हो, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट अगर तुम जा रहे हो एंड अगर तुम्हारा एक्सरसाइज ऑप्टिमम नहीं है, अगर तुम्हारा मसल्स ऑप्टिमम नहीं है, तुम्हारा हार्मोनल हेल्थ भी ख़राब होगा, तुम्हारा लिबिडो ख़राब होगा, तुम्हारा हेयर फॉल होगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी ख़राब होगी, इवन तुम्हारे ऑर्गन्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो सिर्फ कैलोरी कम नहीं करना है, स्मार्टली ट्रेन करना है, वेट लिफ्ट करना है, प्रोटीन हाई रखना है, स्लीप का ख्याल रखना है। 6-7 घंटे सोना पड़ेगा, 8-9 घंटे सोने नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली भाई कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, 8-9 घंटे नहीं सो, मैं भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। तो द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो वाज कि मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स हैं, प्रोटीन हाई कर लो, इतने सारे स्टेप्स चल लो, या फिर ये खाना खा लो, सैलेड खा लो, कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सबको पता है, कोई भी ऐसे बुलशिट चीज़ें मैं नहीं बोल रहा जो कि रिपीटेटिव हो जाए लगातार। तो आई थिंक कि बहुत सारे अदर भी पॉइंट मिस हो रहे होंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कोई और पॉइंट मैंने मिस किया, मेंशन कर देना। एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है, सबके लिए चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। मैं तुम्हें एक जेनरिक गाइडलाइन बता सकता हूँ,
कॉपी पेस्ट CTRL-C CTRL-V करोगे काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान के अंदर का हार्मोन्स अलग है, हर इंसान डिफरेंट टाइप से प्रोसेस करता है चीज़ों को, हर इंसान का ब्रेन का रिसेप्टर अलग है। तो तुम्हें कॉपी पेस्ट तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर का मत करना। अगर वो तुम्हें बता रहा है कि ये बस कॉपी पेस्ट कर लो तुम्हारा सही हो जाएगा, नहीं भाई, वो तुम्हारा बना रहा है, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। तुम बस इंस्पायर हो सकते हो, कुछ इंसाइट्स ले सकते हो, टू कॉपी पेस्ट मत करना। एंड अब से एक वीडियो आएगी वीक में जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगा, ऐसे ही रॉ बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा एंड मैं इसे अपलोड कर दूँगा, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग क्या इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं या वो वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, एडिटिंग एंड पूरा जो जहाँ होता है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।